तो हम चर्चा करने जा रहे हैं सविता की कहानी। कौन कहानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं? सविता की कहानी। सविता एक लघु किसान है। सविता कैसे किसान है? लघु किसान है। लघु मतलब क्या होता है? छोटा किसान। कैसे किसान है वो? छोटा। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। सविता कितना हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है? 1 हेक्टेयर जमीन है सविता के पास। कितना जमीन? 1 हेक्टेयर जमीन। उस पर वो गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे सिंचाई के लिए पानी और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। सविता जो है वो खेती तो करेगी, गेहूं पैदा करेगी 1 हेक्टेयर जमीन पर, लेकिन उसके लिए सविता को क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। खेती अगर करेगा किसान, उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। बिना पूंजी का तो खेती नहीं होगा। उसको क्या चाहिए? बीज चाहिए और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे सिंचाई के लिए भी पानी और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। और सविता को क्या, कौन चीज का जरूरत है? नगद पैसों का भी जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपया चाहिए। सविता कैसे पता कर ली? अनुभव से, अपना अनुभव से पता कर ली कि हमको कितना चाहिए पैसा? 3000 रुपया चाहिए। बीज का पैसा चाहिए और कीटनाशक दवा का चाहिए पैसा, सिंचाई का जो और खेती का जो औजार है उसका मरम्मत भी करवाना है। तो सब मिला जुला के उसको पैसा चाहिए 3000। उसके पास पैसा नहीं है। सविता के पास पैसा नहीं है। इसीलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। और सविता एक बड़े किसान जो है गांव में, वो किसान का नाम क्या है? तेजपाल सिंह। क्या नाम है? तेजपाल सिंह नाम का एक किसान है। उसके पास कर्ज लेने का निर्णय लेती है। मन में फैसला लेती है वो कि लेना है कर्ज। अगर नहीं है पैसा तो कर्ज तो लेना होगा। बिना कर्ज से खेती होगा क्या? नहीं। 3000 चाहिए उसको पैसा। तेजपाल सिंह सविता को 24% प्रति माह की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। तेजपाल सिंह कितना प्रतिशत पर तैयार हुआ कर्ज देने के लिए? 24%। 24% प्रति माह की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है। तेजपाल सिंह का कहना है कि 3000 रुपया हम कर्ज तो दे देंगे, लेकिन फिर 4 महीना होते उसको वापस करना होगा। और 24% प्रति माह की दर से, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। और जो ब्याज की क्या है? बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है। और 24% प्रति माह की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार है। कौन कर्ज देने के लिए तैयार है? तेजपाल सिंह। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है। जब नहीं है पैसा, उसको वचन तो देना पड़ेगा सविता को कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपया प्रतिदिन पर काम करेगी। सविता क्या निर्णय ली कि कटाई के मौसम में 35 रुपया प्रतिदिन पर काम करेगी। कौन? सविता। किसका खेतों में? तेजपाल सिंह के। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। सविता को भी इस बात का पता है कि 35 रुपया मजदूरी बहुत कम है ना? अभी आजकल का समय में है मजदूरी एक
मजदूरी का है, एक श्रमिक का कितना है मजदूरी, कम से कम 300 वो मांग कर देता, 250 से 300। और सविता कितना में तैयार है खटने के लिए, तेजपाल सिंह के खेत पर काम करने के लिए 35 रुपया में तैयार है, क्योंकि वो मजबूरी में फंसी है, उसके पास पूंजी नहीं है, पूंजी के अभाव में। अगर वो उसके पास नहीं निर्णय लेगी काम करने का तो उसको मिलेगा क्या, पैसा नहीं मिलेगा 3000, तो सविता खेती नहीं कर पाएगी। और 35 रुपया मैंने एक श्रमिक को 35 रुपया मिलेगा, तो सविता 35 रुपया प्रतिदिन काम करने के लिए तैयार है, काम करेगी वो। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, 35 रुपया बहुत कम है ना मजदूरी। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और खेत की कटाई करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सविता को। उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा, और सविता को तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह क्या करना होगा, काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, और कटाई का जो समय होता है वो बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेवारी है, और 3 बच्चों की माँ है कौन, सविता, 3 बच्चा है सविता को, और घर का भी जिम्मेदारी उसको संभालना पड़ता है। सविता इन कठिन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। जब सविता के पास पूंजी का अभाव है तो उसको शर्त मानने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर शर्त वो नहीं मानती है तो उसको मिलेगा 3000 रुपया, नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि इसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। बड़े किसान को बैंक से भी कर्ज मिल जाता है, लेकिन छोटे किसान को मिलता है क्या, नहीं मिल पाता है। उसे यह पता नहीं है कि सरकार बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों के लिए कर्ज की व्यवस्था की है, लेकिन उसको पता नहीं है कर्ज मिलता है, छोटे किसान को भी बैंक से कर्ज मिल जाता है, लेकिन सविता को इस बात का पता है क्या, नहीं। इसीलिए वो तेजपाल के पास ले रही है पैसा। तो हम इस कहानी के माध्यम से जाने, अभी हम चर्चा कर रहे थे सविता की कहानी, तो सविता की कहानी में हम क्या जाने कि छोटे किसानों पर शोषण होता है। क्या होता है, शोषण होता है। बोलो 35 रुपया में काम करेगी, क्या उसको बचेगा, बचेगा कुछ बचने वाला नहीं है। और 24% ब्याज के दर पर उसको क्या मिल रहा है, 3000 मिल रहा है, तो बहुत ऊंचा दर पर मिल रहा है ना। प्रति माह की दर 4 महीने की दर से उसको मिल रहा है पैसा, ब्याज की बहुत ऊंची दर है, तो शोषण हो रहा है ना। गरीब किसान जो है उस पर क्या होता है, छोटा किसान गरीब किसान उस पर शोषण होता है। और सविता को ये भी पता नहीं था कि बैंक से छोटे किसान को भी कर्ज की व्यवस्था की गई है। छोटे किसानों के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से छोटे किसानों के लिए भी कर्ज की व्यवस्था की है। सविता को ये अगर पता रहता तो उतना ऊंचा ब्याज पर उठाती क्या पैसा, नहीं। तो हम सविता की कहानी के माध्यम से ये जाने कि एक लघु किसान को कितना परेशानी झेलना पड़ता है। किस चीज में परेशानी हो रहा था सविता को, खेती करने में पैसा नहीं था, और सविता को खेती का काम करने में पूरा कितना खर्चा था, 3000 रुपया। और एक हेक्टेयर जमीन पर कौन सा फसल लगा रही थी सविता, गेहूं का फसल सविता लगा रही थी 1 हेक्टेयर जमीन पर। तो बड़ा किसान जो होता है वो छोटा किसान पर क्या करता है, शोषण करता है ना, कि नहीं इतना ब्याज में हम देंगे, तो वो शर्त उसको मानना पड़ता है। किसको मानना पड़ता है, छोटा किसान को। बड़ा किसान का बात मानना पड़ता है। फिर वो अपना फसल को कटाई करके वो तेजपाल के यहाँ जाएगी काम करने, काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3000 रुपया वो ले लिया, 35 रुपया की दर से उसको बहुत दिन काम करना होगा। अब उसका पैसा क्लियर होगा तब ना वो छोड़ेगा।
तो सविता की कहानी से हमें ये जानकारी मिला कि छोटे किसानों पर बहुत परेशानी होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है छोटे किसानों को, और बड़ा किसान जो होता है छोटा किसानों पर शोषण करता है।